एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को। तो आ गई हूँ किचन में जो सबसे ज़रूरी काम करना है। देखिए आज मुझे बहुत सारे काम है। सबसे ज़रूरी काम तो यही है ना भी हस्बैंड को टाइम से ऑफिस भेज दें। खाना बनाना सबसे ज़रूरी है। किचन में आ गई हूँ सुबह उठ के और उसके बाद देखिए जल्दी से खाना रेडी करूँगी। साथ के साथ स्प्राउट भी रेडी करने हैं। तो हस्बैंड मुझे बोल रहे थे भी है ना, अगर तुम आलू भी उबाल के दे दिया करो तो अच्छा, क्योंकि वो जिम जाने से पहले ना दही में आलू डाल के खाते हैं। तो अभी मुझे ये नई टेंशन दे दी उन्होंने। तो मैंने उनको बोला अभी कुछ दिन मुझे ना अभी बोलना मत, कुछ दिन बाद फिर मैं देखती हूँ आपके लिए 2-3 आलू उबाल दिया करूँगी। क्या करें, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता। टाइम में जो है ना, देखिए अभी तो बच्चे घर पे इतना कुछ मैं बना देती हूँ, कर देती हूँ, टाइम भी लगता है। देखिए हर काम को करने में टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है हमने अगर आपको दिखा दिया 15 मिनट की वीडियो है तो उतना ही काम होगा, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने उनको अभी बोला कुछ दिन टिक के बैठ जाओ। और मैं ना बना रही हूँ सोयाबीन का चूरा और साथ के साथ स्प्राउट के भी उनके लिए रेडी कर रही हूँ। आज बेटी को स्प्राउट नहीं दूंगी। मैंने उसे बोला ऐसा ना हो खाते टाइम दर्द होने लगे फिर बैठी रोती रहोगी, मैंने तुम्हें फिर कहीं नहीं लेके जाना। तो अभी उसे बोला हार्ड चीज़ें 1-2 दिन मत खाओ तुम। और अभी मैं देखिए सर मेरी सब्जी भी बन गई है और अभी साथ के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। और आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि रात को भी फिर है ना, अगर मैं काम करके थक गई, क्योंकि मैंने करनी है कई एरियो की डीप क्लीनिंग, थक गई तो फिर देखिए काम नहीं होता, बैक पेन की फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है जब ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत का काम करें। तो इसलिए थोड़ा आटा ज़्यादा लगा लूँगी और स्प्राउट मैं हस्बैंड को दे दूँगी ताकि वो अपना खा लें और मैं उसके बाद खाना वगैरह रेडी कर लूँगी। किसी एरिया की जब डीप क्लीनिंग करने के बारे में सोचते हैं ना, या किसी एरिया का मेकओवर, इनके 2 रूल मैं ज़रूर अपनाती हूँ। खाना बना के पहले ही रख लेती हूँ क्योंकि देखिए थकावट हो जाती है, किसी भी काम को करते हैं ना तो हमें थकावट हो जाती है। अगर आपके पास कोई और हेल्प करने वाला ना हो ना तो हमें ही कुछ एक्स्ट्रा सोच के चलना पड़ता है। जैसे मुझे पता है मुझे ही घर का ना काम करना है, डीप क्लीनिंग भी मुझे ही अकेले ही करनी है। उसके साथ अगर है ना, अगर एकदम से काम बढ़ जाए और मैं थक जाऊँ तो मेरे से खाना ना बने तो ऐसी डीप क्लीनिंग का भी क्या करना है। देखिए भूखे रह के भी काम नहीं बनता ना। मैं अभी सुबह ना देखिए हस्बैंड के लिए खाना रेडी करूँगी, उनका टिफ़िन, और साथ के साथ अपने और बच्चों के लिए भी ये खाना बना लूँगी और थोड़ी सी रोटी एक्स्ट्रा बना के रखूँगी ताकि अगर दोपहर तक मैं थक जाऊँ तो एटलीस्ट रोटी बनी होगी तो गर्म करके खा लेंगे। मैं इस तरह से कर लेती हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। बनी हुई चीज़ को देखिए गर्म करके खाना ईजी है, अगर थके हो बनाना हो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश की भी मैं अभी है ना सारा खाना वगैरह आज अभी सुबह ही बना के रख दूँगी। सुबह ये 10 बजे का टाइम है। देखिए हस्बैंड लेट जाते हैं ऑफिस, अभी बच्चों को छुट्टियां तो थोड़ा ना इन कामों के लिए करना थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहती है जो मॉर्निंग की होती है ना। मॉर्निंग की रूटीन है ना, देखिए बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो मैं जल्दी जल्दी से अभी खाना रेडी करके ना हस्बैंड को दे रही हूँ, मैं अभी पैक करके। तो आज है ना खीरे नहीं थे, एक ही खीरा था तो उनको मैंने स्प्राउट में डाल दिया और बोल रहे थे मैं वहाँ से ले लूँगा। अभी जो आलू बॉयल करने के बारे में बोल रहे हैं वो मेरी है ना अलग से ही टेंशन हो गई, क्योंकि देखिए इतना कुछ है ना, अगर सुबह सुबह रेडी करना होता है। अभी तो छुट्टियां, अभी तो हो जाएगा, मगर देखिए जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनका भी टिफ़िन, इनका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो देखेंगे किस तरह से मैनेज करती हूँ। अदरवाइज़ तो ये बाहर से ले ही रहे हैं। हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी करके दे दिए तो अभी ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। परेशान कर रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये भी मुझे बहुत परेशान करते हैं, सुबह सुबह काम होता है और ये इतना बोलते हैं ना। तो अब आजकल तो है ना, सच बताऊँ तो मैं भी बोलने लगी हूँ क्योंकि जैसे जो लोगों के साथ रहो वैसे ही हो जाते हैं। ये सुबह सुबह इतना ज़्यादा बोलते हैं तो आजकल मैं भी बोलने लगी और ये मुझे बोलते हैं भी मेरा सिर दर्द होता है और मैं बोलती इसी तरह से मेरा भी सिर दर्द होता है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अभी देखिए मैं बेडरूम में हूँ तो बेडरूम की करनी है डीप क्लीनिंग। यहाँ पे छोटे छोटे जाले लगने शुरू हो जाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ महीने में ना 1 से 2 बार तो मैं अपने एसी और पंखों को क्लीन कर दूँ। देखिए उस दिन इतना ज़्यादा तूफान आया था तो डस्ट तो देखिए अगर चीज़ों पे बैठती है तो छत पे और दीवारों पे भी डस्ट बैठती बैठती है, उनको अच्छे से अभी क्लीन कर लूँगी। छोटे छोटे जाले लगने शुरू हो गए हैं और एसी के ये देखिए मैंने अच्छे से इनके फ़िल्टर निकाल के क्लीनिंग कर लूँगी इनकी। और टाइम टू टाइम अगर इनकी क्लीनिंग करते रहे ना तो एसी है ना कूलिंग बहुत अच्छी करता है। और देखिए कितनी डस्ट थी और मैं तो क्लीन करती ही रहती हूँ और ये डस्ट इतनी बारीक होती है ना, आप देख रहे हो कैसे उड़ रही है। इसको जस्ट पानी से ही धोना था, दोनों फिल्टर को पानी से धो के थोड़ी देर के लिए रख दो, तब ये सूख जाते हैं, फिर उसको है ना लगा दो। तो है ना देखिए आजकल है ना मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है भी है ना एसी में आग लग रही है। उसका रीज़न है ना काफ़ी हद तक ये भी होता है भी हम बहुत ज़्यादा एसी चला रहे हैं। एसी को भी रेस्ट मिलनी चाहिए और मैं तो ऑटो मोड पे एसी लगा के रखती हूँ। उसका फ़ायदा ये हो जाता है 24 और 26 पे जब एसी लगता है ना उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और ऑटो में ना वो ऑटो कट कर देता है जैसे ही रूम ठंडा होता है। हम जब है ना ज़्यादा टाइम तक एसी में बैठते तो हम लोगों को नहीं पता चलता भी एसी है ना मतलब कितनी कूलिंग हुई है रूम में। तो एसी ये जज कर लेता है। अगर है ना ऑटो मोड पे लगाते हैं तो
वो ऑटोमेटिक ही वो इस चीज़ को है ना, मतलब देख के वो खुद ही कट कर जाता है। तो मैंने ये चीज़ है ना काफ़ी सालों से कर रही हूँ, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत सारे एसीओं में ना आग लग रही है, और कई लोग बोल रहे हैं हमारे एसी तो कूलिंग ही नहीं कर रहे। 24 पे ऑटो पे लगा के देखिए, 24 और 26 पे, इसके से ज़्यादा नीचे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो एसी को भी थोड़ी सी देखिए, इनको भी ज़रूरत है केयर की, और टाइम टू टाइम इनके फ़िल्टर भी चेंज करने चाहिए। ये जो लाइट्स है ना, इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट बैठती है। मैं जब क्लीनिंग करती हूँ ना, एक कपड़ा गीला रखती हूँ और एक सूखा रखती हूँ, ताकि ना जो डस्ट होती है ना चीज़ों पे बैठी, वो गीले कपड़े में लग जाती है, फिर वो उड़ती नहीं है। अगर सूखे कपड़े से देखिए, जैसे फ़ैन पे बहुत ज़्यादा इसके है ना जो फर होते हैं साइड पे, डस्ट रहती है, आप लोग जब क्लीन करते होगे, तो अगर ऐसे सूखे कपड़े से करते हैं ना, तो बेड पे गिरती है और चीज़ों पे गिरती है और गंदगी ज़्यादा होती है। मैं गीला कपड़ा करके इस तरह से है ना देखिए सारा फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ, और एक सूखा कपड़ा साथ में रखती हूँ, और साथ के साथ देखिए जो भी है ना गीले कपड़े के दाग होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। मैं तो इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ, और ज़्यादा गंदगी इधर उधर नहीं उड़ती है। और साथ में अपना ना क्लॉक भी क्लीन कर लूँगी। और इसमें जो डिज़ाइन दी है, बहुत ज़्यादा इसमें देखिए वो डस्ट सी बैठ जाती है, और मैंने जाले पहले इसीलिए नहीं निकाले थे। जहाँ पे ये जाले निकालने वाला रखा हुआ था ना, वहाँ पे थी छिपकली मैडम, तो मैंने सोचा ये भाग जाए। जाले भी इतने ज़्यादा नहीं है, वो छोटे छोटे जाले होते हैं ना, ये पीवीओपी के है ना, जो ये डिज़ाइन है इसमें फंसे होते हैं। बड़े वाले जाले तो मैं वैसे भी घर में नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि वो शुभ नहीं होते हैं। कोशिश करती हूँ जब भी मैं देखूँ तभी मैं ना क्लीनिंग कर दूँ, है ना, जो जाले वगैरह मैं तब क्लीन कर देती हूँ। छोटे छोटे जाले कभी नहीं दिखते हैं, वो रात के टाइम है ना, कभी अगर नज़र चल जाए फिर पता चलता। अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो मैंने टाइम रहते ही देखिए उनकी क्लीनिंग कर दी, ताकि वो ज़्यादा बड़े ना हो। और फिल्टर भी ये सूख गए थे, और मुझे लगा अंदर से थोड़ा सा ना इसमें डस्ट लग रही थी, और देखिए मैं ब्रश लेके अच्छे से क्लीन करके फिर लगा दूँगी। जब भी हम कोई नया सामान लेते हैं ना, जब वो लगाने आते हैं, तो उनसे भी पूछ लेना चाहिए भी किस तरह से है ना इसकी क्लीनिंग की जाती है। कई बार नहीं भी समझ में आता, मगर अगर जैसे हम है ना क्लीनिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें भी समझ में आ जाता है ये पार्ट कैसे खुलना है। एसी जब लगवाया था तब मैंने पूछ रहे थे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भी उनको है ना फ़िल्टर निकालने नहीं आते। बहुत इजी है, मगर आप एक बार ट्राई करोगे ना तो हो जाता है। ट्राई करने से ही देखिए हर काम होगा पॉसिबल, अदरवाइज़ तो देखिए यही सोचते रह जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं। जो कर्टन है ना, उसका रोड को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये विंडो तो मेरी ऑर्गेनाइज ही है, इसमें मेरे सारे अपने डीआईवाई का सामान रखा हुआ है। और ये काफ़ी टाइम से देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, और मेरा सारा सामान यहाँ पे आ गया, कोई बिखरता नहीं है। नहीं तो है ना डीआईवाई का सामान इधर उधर ही पड़ा रहता था। थोड़ी बहुत जो है ना मैं डस्टिंग यहाँ पे भी कर दूँगी। बेटी ने बहुत ज़्यादा अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है, वो ही स्टाइल करती रहती है ना, यहाँ पे इतना सामान रखती है। और मैंने यहाँ पे भी है ना क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि देखिए अगर स्टार्ट किया है तो थोड़ी बहुत तो मैं डस्टिंग यहाँ पे भी करूँगी। मेन जो मेरा ये था भी मैं फ़ैन और एसी ये चीज़ें मुझे क्लीन करनी है। और यहाँ पे भी है ना थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँगी, है ना। बच्चों के स्कूल बैग रखे हुए हैं, क्योंकि बुक्स तो उन्होंने निकाल के रखी हुई है। और अभी मेरा जो थोड़ा बहुत काम है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करके फिर लिविंग रूम की तरफ जाऊँगी। और मैंने ना लॉन्ड्री एरिया में जैसे वो जाले निकाल दिए थे, वो इतना गंदा नहीं है, वो कम यूज़ होता है ना, इसलिए। तो सारे डस्टिंग करने के बाद अभी मैं बेडशीट वगैरह ना बिछा दूँगी, अच्छे से बेड सेट कर दूँगी। क्योंकि ये अगर एक काम हो जाए ना, उसके बाद है ना दूसरा काम जब बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि बेड सेट हो जाए ऐसा लगता है आधा घर क्लीन हो गया है। जल्दी से बेड को सेट कर दूँगी, और उसके बाद देखिए दूसरा साइड है ना, मैं अपने रूम की है ना वहाँ पे क्लीनिंग करना शुरू करूँगी। मेरा बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, 14 बाई 14 का रूम है ना, तो मुझे 2 पार्ट में ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। और देखिए ये जो है ना गेहूं की बल्लियाँ पड़ी थी, ये एक्स्ट्रा बच गई हैं, तो मैंने सोचा मैं इसी पॉट में लगा देती हूँ। देखिए पड़ी तो है, तो ज़रूरी नहीं है भी ये देखिए इनमें पेंट करना। मैंने स्प्रे पेंट किया था ना गोल्डन, तो ये ऐसे भी नेचुरल कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पॉट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने इसी में है ना रख दिया है, अच्छा लगता है। देखूँगी मैं अभी तो फ़िलहाल बेडरूम में रख दूँगी, नहीं तो स्टेयर्स पे भी रखा हुआ अच्छा लगेगा। और है ना मैं यहाँ पे भी क्लीनिंग कर दूँगी, और बुक्स वगैरह को नहीं छेड़ूंगी बेटी की, क्योंकि वो अभी अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में इतना बिजी है। उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वो बोल रही थी ये एरिया मैं खुद ही क्लीन करूँगी। और है ना जब मैंने मंदिर एरिया किया ना मेकओवर किया, और बेटी है ना मुझे बोल रही थी मम्मा हर जगह आपका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है, इतना अच्छा मेकओवर करते हो, तो बेडरूम का क्यों नहीं हो पा रहा। और मैंने बोला मुझे खुद नहीं समझ आ रहा भी बेडरूम का जिस तरह से हम लोग चाहते हैं ना वैसा मेकओवर हो नहीं पा रहा। रीज़न इसका है देखिए, कभी कभी क्या होता है कुछ फर्नीचर ज़रूरी लगता है, और उसमें अगर इन्वेस्ट ना करो तो वो लुक नहीं आती जो हम सोचते हैं। तो बच्चे आज फिर आ गए थे, बोल रहे थे हमने खेलना है, तो फिर मैंने इनको बोला बेड पे ही खेलो, क्योंकि मेरी अभी डीप क्लीनिंग सारी ही पड़ी है।
फिर मैंने सोचा अभी आ गए हैं तो क्या इनको भेजना, तो मैंने बोला यहीं पे बैठ के खेलना पड़ेगा। ज़्यादा ना आप लोग चीज़ें नहीं इधर उधर फेंकोगे, क्योंकि बच्चे फेंकते रहते हैं। और देख रहे हो ना, कल इन्होंने इस तरह से पेपर कटिंग कर करके और है ना कलर कर करके यहाँ पे फेंक के चले गए। और मैंने उनको बोला काम करना है, मैंने तो ज़्यादा तुम लोगों को खिलारा नहीं डालोगे। तो ये बेड पे बैठ गए और मैं अपना काम करना स्टार्ट मैंने कर दिया है। डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना काफ़ी टाइम से मुझसे अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो गेहूँ पड़ा हुआ था ना। फिर ऐसा होता है ना, वो उसे बार बार इधर उधर करने से उसके है ना वो दाने ना निकल जाएं जो बल्लियाँ थी। इसीलिए मैंने ना फिर आज फाइनली सोचा भी ये यहाँ से भी उठा ही देती हूँ, कमरा एटलीस्ट साफ तो लगेगा। क्योंकि जब ज़्यादा थे ना गेहूँ वहाँ पे पड़ा हुआ बल्लियाँ, तो वो अच्छी भी लग रही थी। अभी तो थोड़ी डिफरेंट सा लग रहा था, अजीब सा। तो मैंने सारी क्लीनिंग करके अभी डस्ट है ना जितनी भी है, मैं साथ के साथ कचरा उठा रही हूँ। और देखिए ये नेचुरल भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। आप लोग देखिएगा कि आपको गोल्डन वाला ज़्यादा बेटर लगा था, जो मैंने मंदिर एरिया में यहाँ पे ना गेहूं के ढोल पे रखा है, जहाँ आप लोगों को ये नेचुरल अच्छा लग रहा है। मुझे दोनों लुक ही अच्छे लगे। देखिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगा। अभी किचन से भी थोड़े बहुत जो जाले हैं वो मैं निकाल लूँगी। बेडरूम में मेरे सबसे ज़्यादा जाले बेडरूम में लगे हुए थे, तो मैंने मंदिर एरिया का भी साथ के साथ ये निकाल दिया है। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही इसका मेकओवर किया, यहाँ पे जाले नहीं थे, मगर जब क्लीनिंग करते तो एक साथ सभी एरिया की मैंने सोचा मैं एक बार कर ही देती हूँ, क्योंकि मकड़ियाँ तो इधर उधर जाके दूसरी जगह पे जाले बना लेती हैं। और मुझे गेहूँ भी धोना है, और आज इतना अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा ना, आराम से देखिए मेरा गेहूँ निकल रहा है। अगर मुझे पहले पता होता ये जो टब है ना इसके नीचे आ जाएगा तो इतना भी नहीं गिरता। देखिए तो मैंने बड़े आराम से ये निकाला, और बड़े इतना अच्छा लग रहा था। देखिए यार, कोई है ना देखने में एक बार भी आप लोग नहीं जज कर पाओगे भी ये गेहूं स्टोर करने वाला जो ढोल होता है, बॉक्स होता है, ये वो है। और बड़े आराम से ये निकल गया। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी भी, अभी ये देखने में बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फर्नीचर ही रखा हुआ है। गेहूं स्टोर करने वाला ये ना बॉक्स है, ढोल है, ये नहीं आइडिया हो पा रहा किसी को भी। और मुझे इतने लोगों ने बोला है भी आप हमारे घर में आके ना हमारे बेडरूम का मेकओवर कर दो, जहाँ हमारे किसी एरिया का। तो मैंने सभी को मना कर दिया, अरे मेरा दिमाग मेरे घर के ही है ना देखिए मेकओवर में चलता है, कहीं और मेकओवर करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए मैं अपने घर के ना अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मंगवा के फिर मेकओवर करती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं किसी के घर का मेकओवर कर सकती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला। तो फिलहाल तो मैं अपना दिमाग अपने घर में ही चला रही हूँ। और गेहूँ ये इतना सारा निकाल लिया अभी, क्योंकि मुझे गेहूँ भी धोना है। तो मुझे ये देखिए अभी है ना कुछ दिन बाद हम लोग घूमने जाएंगे, तो उससे बेटर है अभी मैं ये जो सारा काम है ना ऐसा करके जाऊं, ताकि मुझे आके भी उसके बाद ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसलिए मैं गेहूं को धो के सुखा के रख दूंगी, फिर जब आएंगे फिर पिसवा लेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो आज तो मैंने आइडिया से ये निकाल लिया, देखते हैं ये कितना होगा। मेरे हिसाब से ये 30 किलो के नियर अबाउट तो होगा ही। और है ना देखिए लिविंग रूम के भी जाले निकाल दूंगी। वैसे यहाँ पे जाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत जो जाले होते हैं मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ। तो जहाँ पे वो पीओपी का डिज़ाइन बना होता है ना वहाँ पे ज़्यादा जाले होते हैं। और मेन ये मेरा वाइट कलर का फ़ैन है ना, ये इतना गंदा हो जाता है देखने में, ऐसा लगता भी है ऐसे मैं क्लीन ही नहीं करती हूँ। जबकि जब भी मुझे लगता है ना मेरे पास टाइम होता है तो मैं ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। और है ना देखिए इसे है ना ये ना मिट्टी नहीं है, जैसे मेरे बेडरूम के फ़ैन पे वो मिट्टी सी होती है ना, वो नहीं है। इस पे ऑयल है, क्योंकि किचन सेंटर में है ना तो ये पता चलता है जब हम क्लीन करते हैं ना, तो ये मतलब ये ऑयल है, ये डस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं ना देखिए अभी जैसे क्लीन कर लूँगी। और कपड़े को मुझे अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि जब इस फ़ैन को क्लीन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। फाइनली मेरा ये जो डस्टिंग वाला काम हो ही गया है। मैं ना देखिए डस्टिंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे होती है, ये जो आप सामने टेबल देख रहे हो ना, ये मीडियम साइज़ का, ये हमारे नेबर के यहाँ से मैं लेके आई थी जब मैंने ना मंदिर एरिया का मेकओवर करना था। जब ये आ जाता ना मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है भी है ना, मैं भी है ना थोड़ी सी जो डीप क्लीनिंग करनी है वो कर लूँ। क्योंकि हम मेरी छत है ना 11 फुट पे है, नॉर्मली किसी भी टेबल पे चढ़ के ना वहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है। तो मैंने वो सीढ़ी भी नहीं ली हुई है, मैं लूँगी, मैंने सोचा हुआ, हस्बैंड को बोला हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब ये टेबल हमारे घर में आता है, तो मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ इसका ना। जो हमारे देखिए पड़ोसियों की चीज़ों का फ़ायदा होता है, उठाना बनता ही है। झाड़ू लगाने के बाद मुझे अच्छे से गेहूं को भी धोना है। और मैं ना यहाँ पे अभी परमानेंट एक ना पाइप है जो वो फिट करके जाऊंगी, क्योंकि जो हमारे नेबर में मुझे किसी को बोल के जाना पड़ेगा भी मेरे जाने के बाद ना बालकनी में पानी देना पड़ेगा पौधों को, क्योंकि मुझे लगता है 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे। और ये हमारे नेबर की लड़की है, अरे मैडम लगी हुई है डस्टिंग करने में, और मैं बोल रही हूँ मैंने डस्टिंग कर दी है, रहने दो, ये अपना खेलने में लगी हुई है, मेरा ध्यान इस साइड हो गया। तो जल्दी से ये मैं ना गेहूँ धो लूँगी। और ये लोग है ना गेहूँ धोने के पीछे भी झगड़ा कर रहे हैं, तीनों बच्चे बोल रहे हैं
हम आपकी हेल्प करवाएंगे। कटोरियों से वो है ना बाल्टी में डाल रहे हैं गेहूँ, इतना इन लोगों ने मुझे परेशान किया। और मैं बोल रही हूँ भी मैं बाहर बैठी हूँ, एटलीस्ट देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी तो नहीं लग रही है, दोपहर का ही टाइम है। तो ये झगड़ा करने लगे, ये अपनी बारी ले रहे हैं, एक जने पहले डाल रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कर रहे हैं और मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ अंदर जाके बेड पे जाके खेलो, मगर चलो फिर मैंने सोचा लगे रहो मुन्ना भाई क्या है। ये मैडम ने डस्टिंग करते करते ये ना फ़ोटो फ्रेम नीचे गिरा दिया, और डर गई थी भी मैं इसे डांटूंगी, मगर अब गिरा दिया, टूट गया तो क्या कर सकते हैं। मगर इसका ना फ्रेम जो ग्लास का था वो टूट के नीचे बिखर गया। फिर मैंने बच्चों को घर भेज दिया, क्योंकि मुझे ये था कहीं पैर पे ना लगवा लें, क्योंकि ये ना बैठ नहीं रहे थे। मैंने फिर बेटे को बोला इनको अभी थोड़ी देर के लिए घर जाने दो, मुझे पहले क्लीनिंग अच्छे से करने दो, क्योंकि कांच इतना छोटा छोटा बारीक कांच हो जाता ना, फिर मुझे ये था भी ऐसा ना इनके चुभ जाए और उससे ज़्यादा नुकसान हो। ये नुकसान तो चलो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बेटी नहीं टिक रही थी छोटे वाली, वो है ना वो इतना ज़्यादा डर गई थी, फिर बोल रही थी मैं खुद ही उठाऊंगी। और मैंने उसे फिर डांटा भी तुमने नहीं उठाना, मैं खुद ही उठाऊंगी। जल्दी से मैंने गेहूँ धो के फिर वो वहाँ पे क्लीनिंग की और 2-3 बार झाड़ू लगाया, क्योंकि वो कांच होता है ना बहुत ज़्यादा बारीक। सो फाइनली फ्रेंड्स क्लीनिंग सारी हो गई है और मैं थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ और दोपहर के 3 बज गए हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए काम मेरा सारा हो गया। क्लीनिंग तो आज मैंने डीप क्लीनिंग जो करनी थी सारी कर दी, गेहूँ भी धो दिया। अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है पीछे से। किचन का काम मैंने सोचा था मैं कर लूँगी, मगर मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने इसको बोल दिया। और ये फ़ोटो फ्रेम है ना और टूट गया है, इसका ग्लास टूट गया है। तो बस देखिए जल्दी से मैंने सारा काम आज कंप्लीट कर ही लिया। फिर भी मेरा पहले जो काम बहुत ज़्यादा लेट होता था, अभी ठीक है। तो बेटे को तो भूख लगाई, 3 बज गए हैं, तो ये अपना कर रहा है अभी लंच। बस मैं अभी जाती हूँ। और आज गेहूँ यहाँ से निकल के बड़ा मज़ा आया बड़ा अच्छा लग रहा था। और तो चलिए अभी मैं करती हूँ रेस्ट।